एक छोटा सा अपडेट फॉर ऑल दी गेट 2024 एस्पिरेंट्स। होली ऑफर चल रहा है दिस वीक। यूज द कूपन कोड होली10 एंड गेट 10% ऑफ ऑन ऑल दी कोर्सेज ऑफ श्रेनिक जैन स्टडी सिंप्लीफाइड ऐप की लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड या अदर एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो कोर्सेज आपको वहां पर मिल जाएंगे। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या आपको पता है मोर देन 50% गेट एस्पिरेंट इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उनकी प्रिपरेशन प्लान ठीक नहीं होती है। आपने अपने सीनियर से सुना होगा, अरे यार मैंने रिवीजन नहीं किया था इसलिए लास्ट में मैं वो सब्जेक्ट भूल गया। तुम ये गलती मत करना। मैंने प्रैक्टिस नहीं किया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए मुझसे सवाल बन नहीं रहे थे, मेरे थॉट प्रोसेस क्लियर नहीं थे। मैंने वर्चुअल कैलकुलेटर पर मेहनत नहीं की थी तो एग्जाम में ज़्यादा समय लग रहा था। तुम ये सारी गलती मत करना। क्या आपने भी ऐसे सीनियर से सुना है जब आप गेट के लिए टिप्स मांगते हो? ये इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने गेट प्रिपरेशन की प्लानिंग ठीक से नहीं की है। तो आज के वीडियो का यही मकसद है कि जितने भी हमारे गेट 2024 एस्पिरेंट्स हैं उनको एक प्रॉपर प्रिपरेशन प्लान दिया जाए। क्या चीज़ें उन्हें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, कब सिलेबस खत्म करना चाहिए, कब रिविजन करना चाहिए, कब प्रैक्टिस करना चाहिए और क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, सभी के बारे में आज बात करेंगे। सबसे पहला, कब सिलेबस खत्म होना चाहिए। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और यहाँ पर बहुत लोग गलती करते हैं। देखो, मार्च मंथ स्टार्ट हो चुका है। मार्च मंथ से लेकर के सितंबर का मंथ कितने हो गए? 7 मंथ्स हो गए। तो इस 7 मंथ में आपको पूरा का पूरा सिलेबस खत्म करना है। अब कितना ही सिलेबस है? 10 से 12 सब्जेक्ट है आपके। आपको लग रहा है सर ये तो बहुत ज़्यादा सिलेबस है, तो कभी ईएसी का सिलेबस उठा करके देखना, फिर कहोगे नहीं नहीं सर गेट का सिलेबस ईजी है उसके कंपेयर में। तो 10 से 12 सब्जेक्ट का सिलेबस जो आपका है उसको रिकॉर्डेड वीडियो से ख़त्म करोगे तो हो जाएगा। लाइव के चक्करों में पढ़ोगे कि सर हमको तो लाइव क्लास करनी है हर एक सब्जेक्ट का, तो फिर आपको 2 साल का प्रिपरेशन प्लान लेकर के चलना है। 2025 के लिए आप प्रिपेयर करो तो ठीक है, लाइव क्लासेस हर एक सब्जेक्ट के लिए। मैं रिकमेंड करता हूँ मेजॉरिटी आपको रिकॉर्डिंग करना है, माइनॉरिटी 1 से 2 सब्जेक्ट जो बहुत ही आपको टफ लगता है वो लाइव क्लास से कर लो। बट मार्च से लेकर के सितंबर आपका सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए। कैसे करना है? मंडे टू फ्राइडे कंसेप्ट्स पढ़िए, वीडियोस देखिए। नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नोट्स आपको पीडीएफ वर्जन से मिल जाता है अगर ऑनलाइन क्लासेस है। अगर कहीं और से कर रहे हो तो सीनियर के नोट्स आप उठा लो, ठीक है, ग्रुप में भी मिल जाते हैं नोट्स, उसका जेरोक्स कर लो। तो ये चीज़ आपको करना है। कंप्लीट नोट्स में आपका समय वो बच जाएगा। अगर खुद कंप्लीट नोट्स बनाते रहोगे तो और ज़्यादा समय लग जाएगा, ठीक है। तो मंडे टू फ्राइडे कंसेप्ट्स क्लियर करो, नोट्स तो मिल जाएंगे। शॉर्ट नोट्स आप खुद से बना सकते हो, बट सैटरडे संडे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने वो सीनियर से सुना होगा ना कि सर मैंने तो रिवाइज नहीं किया था, तुम ये गलती मत करना। यही वो गलती सुधारने का मौका है कि सैटरडे संडे, सैटरडे के दिन जो मंडे टू फ्राइडे पढ़ा है उसको रिवाइज करो। संडे के दिन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाने हैं प्लस शॉर्ट नोट्स रिवाइज करना है। बस इतना सा काम कर लो। तो ये तो हो गया आपका मार्च से सितंबर का मंथ, कैसे हमको आगे बढ़ना है। अब इसके बाद अक्टूबर से दिसंबर 3 महीना, ये बहुत ही क्रूशियल 3 महीना होता है। इसी में बहुत सारे स्टूडेंट्स गिव अप करते हैं। क्यों? क्योंकि सेमेस्टर एग्जाम पास आ रहा है, सर जी प्रोजेक्ट पास आ रहा है, सर जॉब का टेंशन है, सर प्लेसमेंट का प्रिपरेशन करना है, सर गर्लफ्रेंड ने धोखा दे दिया। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं इस महीने में, इसलिए मोर देन 80% स्टूडेंट्स गिव अप। अगर आप रियल कंपटीशन देखोगे ना, आपको हार्डली कुछ बच्चे मिलेंगे जो रियल कंपटीशन के हैं। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ अक्टूबर से दिसंबर ये जो 3 महीना है इसमें आपको सिलेबस कंप्लीशन के पीछे नहीं भागना है। वो तो आपने सितंबर तक क्लियर कर देना चाहिए। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इज मेंट फॉर कंप्लीट नोट्स को रिवाइज करो, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, उसके बाद चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज दो, उसके बाद सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज दो और इस प्रकार से आप रिवाइज करो ताकि मोनोटोनस ना लगे। नहीं तो उब जाते हो, बोर हो जाते हो अगर सिर्फ कंप्लीट नोट से रिवाइज करते रहो या स्टैंडर्ड बुक्स ही देखते रहो। और जनवरी का महीना सिर्फ और सिर्फ फुल लेंथ टेस्ट सीरीज का होता है, ये तो बहुत ही क्लियर है। फरवरी को आपका एग्जाम है तो जनवरी को एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाता है कि 3 घंटे में हमको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। तो ये था आपका टाइम टेबल कि हमको मार्च से लेकर के जनवरी कैसे प्रिपरेशन रखनी है। अब कुछ और बातें ध्यान में रखनी है, जैसे वर्चुअल कैलकुलेटर पर प्रैक्टिस करो। जब भी प्रैक्टिस करो मोबाइल कैलकुलेटर को अवॉइड करो और कंप्यूटर पर जो कैलकुलेटर है या फिर केशियो का कैलकुलेटर अगर आप यूज़ करते हो इंजीनियरिंग का, तीनों को अवॉइड करो। सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल कैलकुलेटर पर प्रैक्टिस करो या मेंटल मैथ्स भी चल जाएगा। दूसरी बात, हेल्थ पर फोकस करो क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई करते हो तो आंखों में प्रॉब्लम आता है, बॉडी अफेक्ट होती है, बैक एक होता है। तो इसका ध्यान रखो कि वॉकिंग डेली आप करो, योगा, मेडिटेशन जो आपको ठीक लगे। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि रोज जिम जाओ, थोड़ा सा बाहर जाओ, स्पोर्ट्स खेलो, मेडिटेशन करो, वॉकिंग, रनिंग करो, इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी।
अच्छा खाना खाओ, बाहर का अवॉइड करो, घर का जो मिले वो अच्छा खासा आप खाना खाओ, ठीक है। और फाइनल पॉइंट है कि जब भी आपको ऐसा लगे कि मैं कॉलेज में हूँ या मैं जॉब में हूँ और फ्यूचर में काम आएगा, तो वो फ्यूचर की प्लानिंग पहले से ही करना कि जिस महीने काम आएगा उस महीने रिवीजन करना है और अभी उस समय का जो वर्क है पहले से प्री एडवांस में ख़त्म करना है, ठीक है, ताकि आगे टेंशन ना आए। नहीं तो आप कहोगे सर सेमिस्टर एग्जाम आ रहा है अब तो पढ़ नहीं पाऊंगा, तो पहले से प्लानिंग करो ना कि उस महीने सिर्फ रिवीजन करूंगा, जो 1-2 घंटे का काम है डेली, राइट। और अभी जब कुछ एग्जाम नहीं है, कुछ टेस्ट नहीं है, कुछ जॉब प्रेशर नहीं है, तो अभी जम करके ओवर टाइम में थोड़ा सा मेहनत करूंगा। अगर इतना भी ध्यान में रख लोगे तो आपका 1 साल का प्रिपरेशन बहुत बढ़िया जाएगा। और रिजल्ट का टेंशन छोड़ दो कि सर इस बार क्रैक नहीं हुआ तो, उस बार क्रैक नहीं हुआ तो, आपको और भी अपॉर्चुनिटी मिलती है। जैसे BRC की एग्जाम होती है, उससे भी आप MEM टेक कर सकते हो IITs में, उससे भी गवर्नमेंट जॉब्स ले सकते हो। फिर PSUs की नौकरी आती है, अलग एग्जाम होता है उनका, तो ऐसे भी आपको और अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएगी। बस शर्त यही है कि आपका गेट का सिलेबस अच्छे से कंप्लीटली फंडामेंटल्स प्रैक्टिस आपने अच्छे से किया हो। अगर किया है तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है। बस अपनी प्रिपरेशन पर फोकस करो और जम करके मेहनत करो। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप टिल देन टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ, सी या, बाय।